नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। आइए जानते हैं कि चुनावी राज्यों में आज क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। कैबिनेट मिनिस्टर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा। लगातार 2 दिन में भाजपा को लगे 2 बड़े झटके। कल कवर की स्टोरी में हमने इस बात की चर्चा भी की थी कि दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में क्या और भी नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। वहीं दूसरी खबर है पंजाब से, जहां अरविंद केजरीवाल कोरोना को मात देने के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बहुत हद तक उम्मीद है कि पार्टी अगले सप्ताह अपना सीएम कैंडिडेट पंजाब में घोषित कर दे। तीसरी खबर है शिवसेना से। शिवसेना के प्रवक्ता और नेता संजय राउत ने आज कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से 100 सीटों के पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी आज समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई। हरिओम यादव ने भाजपा की सदस्यता ली। और पांचवी खबर है एनसीपी से संबंधित। जी हां, महाराष्ट्र की एनसीपी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है और अब अनूपपुर सीट से के शर्मा को संयुक्त उम्मीदवार उतारने की घोषणा भी हो गई है। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में हाईकमान की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, तो वहीं लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद आज दारा सिंह चौहान, जो कि मंत्री थे योगी सरकार में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनका भी लगभग वैसा ही बयान है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल दिया था। उन्होंने भी कहा कि सरकार में दलितों, पिछड़े और व्यापारियों और युवाओं की उपेक्षा हुई है, इस वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद अगला नंबर धर्म सिंह सैनी का है, वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कई और नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी भगदड़ को रोकने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह यूपी में सक्रिय हो गए हैं। कल हुई बैठक के बाद जहां एक तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो और प्रशांत जो कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के स्वतंत्र देव सिंह, तीनों लोगों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि नाराज विधायकों से, मंत्रियों से बात करें और उन्हें समझाएं। आज दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी आया, फिर वही कल वाला बयान कि बैठकर बात करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कल से ही लगातार अपने बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं और एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक सपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन 14 तारीख को वो आधिकारिक तौर पर साइकिल पर सवार हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतनी भगदड़ मची हुई है, एक के बाद एक कई विधायकों के क्यों इस्तीफे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार 40 से 50 विधायकों के टिकट काटने जा रही है। ऐसे में कई नेता अभी से पाला बदलने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। वहीं दूसरी बात, धर्म सिंह सैनी से लेकर दारा सिंह चौहान तक ये सभी स्वामी प्रसाद मौर्य के गुट के नेता माने जाते हैं। ऐसे में उनके पाला बदलने के बाद ये बहुत हद तक संभावना जताई जा रही थी कि ये नेता भी आने वाले समय में पार्टी छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल एक मैंने सवाल पूछा था आपसे कि राम प्रकाश गुप्ता कहां के मुख्यमंत्री थे और किस पार्टी से थे। जी हाँ, तो उसका उत्तर है कि वो उत्तर प्रदेश से थे और उत्तर प्रदेश से थे और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे। अब आज का सवाल कि अखिलेश यादव कहां के इस समय लोकसभा सांसद हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।